हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए करवाने वाला हूं स्टैटिक जीके का जो है 25 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि ये प्रश्न आप सभी के होने वाले हैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साइंस प्लस जो है आपका पॉलिटी से, संविधान से ये सभी प्रश्न होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको जो है इसमें टारगेट दिया है आपका, यानी टारगेट आपको दिया है 20 प्रश्नों का। क्या है कि आप 20 से प्लस प्रश्न करेंगे। यदि आपके 20 से प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। यदि आपके इससे कम है प्रश्न तो समझ लीजिए आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, टिहरी झील की परियोजना। टिहरी झील की परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को आंसर किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका अगला कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसमें यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है गेंडा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपका हो चुका प्रश्न है। प्रश्न है, मानव का चर्म का रंग किससे बनता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, मेलानिन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? तो ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और देखते हैं अगला प्रश्न है, चांदी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो आपका राइट आंसर है बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न है अगला आपका क्या कि कार्य की इकाई क्या है? ऑप्शन आपके इनमें सामने है। तो ऑप्शन में से यदि आपने इनका जो है ऑप्शन डी को चूज किया है, जूल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन इनमें से आपका सामने है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इनमें से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इनमें यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, असम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि इनमें से आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, डेसिबल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तब तक आप चूज करें। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और आपका भी थोड़ा फ़र्ज बनता है हेल्प करने का, यदि मैं आपके लिए ज़रा भी हेल्प कर रहा हूं तो अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को दिया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, विद्युत प्रवाह की किस केंद्र ने मापा जाता है? देखिए, विद्युत प्रवाह किस केंद्र से मापा जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही चुना है। आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका कि वर्ष का सबसे छोटा दिन है। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर डी को चुना है, 22 दिसंबर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से आपका राइट आंसर आपने यदि चुना है ऑप्शन नंबर बी को तो आपका बिल्कुल सही जवाब है इनेमिल, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है क्रिकेट, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। आगे देखते हैं प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है KCl, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा KCl। आगे देखते हैं प्रश्न है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। आगे देखते हैं प्रश्न है आपका कि सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 46 होती है। जोड़ी की बात की जाए तो ये 23 जोड़ी होती है। अगले प्रश्न है आपका नेक्स्ट, शरीर का वह अंग जो शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा। तो ध्यान देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना कमेंट में स्कोर अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, हैदराबाद। हैदराबाद आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचमहल किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है फतेहपुर सीकरी में, और ये पड़ता है आपके यूपी में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे प्रश्न क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, तो विबग्योर से आप ध्यान रखेंगे, विबग्योर ध्यान रखेंगे, ये है आपका विबग्योर से ये 7 रंग होते हैं। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है। तो देखिए इनमें जो है, यदि आपने आंसर चूज किया है ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति को ही दर्जा प्राप्त है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न है आपका 25 नंबर कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये आंसर आप सभी को भी आता होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ऊंट को कहा जाता है। आते हैं अपने चैलेंज प्रश्न पर। तो ये प्रश्न है आप सभी के लिए चैलेंज कि इसका आंसर आप सभी लोग क्या देंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, बल, ऊर्जा या वाट। तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में। तो कमेंट वाले प्रश्न का जवाब मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, और ये भी बताऊंगा किसने आंसर इसका सबसे पहले और सही दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।